हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास। आज कथा भारती का वही चैप्टर लेंगे जो हमने अब जिसका सारांश समझाया था। वो आपका शीर्षक है पंचलाइट। पंचलाइट का सारांश हमने समझा दिया था और आशा है कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। जैसा कि हमने उस दिन भी बताया था, यह ग्रामीण परिवेश पर आधारित है और इसमें ग्रामीणों की मानसिकता का वर्णन किया गया है। अब आपका क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल यही है कि जो भी ग्रामीण समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए जनता को प्रेरित करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए और ग्रामवासी भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अब देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट नामक कहानी ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। इस कहानी की कथा वस्तु में रेणु जी ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलेट कहते हैं, पेट्रोमैक्स थोड़ा टफ वर्ड पड़ जाता है इसलिए ग्रामीण नहीं बोल पाते हैं, तो उन्होंने पेट्रोमैक्स को पंचलैट कहकर पुकारा है। तो रेणु जी ने पंचलैट के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों की मानसिक स्थिति को वर्णित किया है। ग्रामीण जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। गांव में बहुत से मोहल्ले होते हैं जिन्हें टोली कहा जाता है, तो अनेक टोलियों में वे बढ़ जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। कहानीकार ने यह सिद्ध किया है कि परिस्थिति और आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यानी कि परिस्थिति जैसी परिस्थिति होती है और जैसी आवश्यकता होती है, मनुष्य को उसी प्रकार से अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो परिस्थिति और आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। ग्रामीण जीवन की समस्याओं को इस कहानी में उभारा गया है और शिक्षा का प्रचार करके ग्राम सुधार की भावना को जगाकर इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए पाठकों को प्रेरित करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समस्याओं का, जो ग्रामीण समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान खोजकर उनको भी अच्छा जीवन व्यतीत जिससे कि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो हमें समस्याओं का समाधान खोजने के लिए पाठकों को प्रेरणा देना है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट, आप लोग पहले कथा वस्तु या सारांश लिखेंगे अपने शब्दों में। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन राइट करेंगे। आप लोग फेयर कॉपी में इसको राइट कर लीजिए और जो समझ में ना आया हो उसको पूछिएगा। थैंक यू।